हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का ये वीडियो है क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड। ये वीडियो है समानांतर सीढ़ी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये NCERT बुक होता है, उससे हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम देख लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है कितने सारे फार्मूले यूज होते हैं और कौन कौन सा फार्मूला जो है हमें याद रखना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है कि सार्वंतर बराबर क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। इससे आपका 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा है AP का nवां पद। यहाँ nवां पद जो आपका लिखा हुआ है हम TN लिखे हैं, मतलब कि टर्म जो है सबसे लास्ट वाला, या इसको L भी कहते हैं, या कहीं कहीं पर AN भी लिखा रहता है। तो AP का nवां पद बराबर जो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A जो है ना, A को हम बोलेंगे प्रथम पद, और D जो है कॉमन डिफरेंस है, और N जो है यह जो है दिए गए पदों की संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा फार्मूला जो है AP के अंत से nवां पद, AP के अंत से nवां पद पूछेगा, मतलब अंतिम छोर से पूछेगा। तो यहाँ L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, और N पदों की संख्या, और D जो होता है कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद आता है N पदों का योगफल। तो इसका जो है ना फार्मूला, ये दोनों सेम ही है, बस ये फार्मूला कब लगाइएगा, जब आपको देल रहेगा N पहला पद और लास्ट टर्म जब देल रहेगा तब इसको लगाना है। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस दिया रहे, पदों के संख्या दिया रहे, पहला पद दिया रहे, तो ये लगाना है ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही फार्मूला है और कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है देखिए ABC जो है AP में है, ABC जो है AP में है। तो मध्य पद जो होता है ना, उसके बारे में पूछा जाए तो मध्य पद बराबर क्या होता है, आगे पीछे जो है ना, यानी पहला और तीसरा पद का योगफल का आधा होता है। मध्य पद बराबर क्या होता है, तो पहला और तीसरा पद का योगफल का आधा होता है, यानी कह सकते हैं पहला और तीसरा का जो होता है क्या, औसत है ये। ठीक है, औसत है, एवरेज है। अगला कहता है यदि n पदों का योग Sn है और nवां पद ज्ञात कह रहे हैं, माने nवां पद हमको ज्ञात करना है। जैसे कि आपको दिल रहेगा कि n पदों का योगफल दिया हुआ है और बोलेगा कि उसी से आप nवां पद ज्ञात कर लें। तो ये फार्मूला होता है Tn, यानी nवां पद बराबर Sn माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही VVI है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके नीचे देखिए ये सब जो है आपको फार्मूला जो है पहले भी पढ़ चुके होंगे। यदि प्रथम n लगातार प्राकृत यानी नेचुरल संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा। और यहाँ पर अगर पूछे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्राकृत की जगह पर यहाँ पर पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्या होगा, यानी होल नंबर। प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/, यहाँ माइनस हो जाएगा। जब पूर्ण बोलेगा ना तो यहाँ माइनस कर लेंगे, और प्राकृत बोलेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 सम संख्या रहेगा। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, तब ये फार्मूला लगा देंगे। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर, और nवां पहाड़ा का योगफल अगर रहे तो nवां पहाड़ा गुना 55। जैसे अगर रहेगा कि 5 का पहाड़ा का योग करें, तो 5 का पहाड़ा का योग करेंगे तो 5 का पहाड़ा यानी 5 गुने 55। 10 का पहाड़ा कहेगा तो 10 गुने 55। 25 का पहाड़ा कहेगा तो 25 गुने 55। मैंने जो पहाड़ा कहेगा ना तो उसी में हम 55 गुना कर देंगे। तो ये जो है आप लोग जो है पहला पेज में ये अच्छा तरीक़ा से नोट कर लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सारे फार्मूले आपको काम आने वाले हैं, हम इसी फार्मूला का सारा यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब लेसन पर, NCERT बुक में। ठीक है, NCERT बुक के लेसन पर चलते हैं। और ये सारे फार्मूले जो है आपको क्लास में प्रूफ करके बताया जा चुका है। ठीक है, इसीलिए हम इसमें प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला लिख दिए हैं। तो चलते हैं लेसन में। तो यहाँ पर देख लो एक्सरसाइज 5.1 में आ गए हैं, और यहाँ पर हम सब प्रश्न को हम लिख चुके हैं। कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी, मैंने इसमें क्या करना है ना कि कौन सा, मतलब कि इसमें 4 प्रश्न 5 प्रश्न दिया हुआ है, और इसी में आपको बताना कि कौन सा जो है सूची AP में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन है। तो कहता है पहला सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया
किराया, मैंने प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराए के बारे में चर्चा कर रहा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। जैसे ही 1 किलोमीटर जाते हैं ना, तो 1 किलोमीटर जाते हैं यानी प्रथम पद ए दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर जाते हैं तो इसका दिया हुआ किराया कितना, तो 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया है। 1 किलोमीटर हम गए तो 15 रुपया हमें लगेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे तो उसका 8 रुपया है। इसके बाद से जो भी आप जाइएगा ना तो 8 रुपया के हिसाब से लगेगा। तो कॉमन डिफरेंस समझिए 8 है। तो पहला आप गए 1 किलोमीटर तो 15 रुपया लगा, दूसरा हम जाएंगे तो 15 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 5 कितना होता है, 13 यानी 23 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका किराया में क्या करेंगे, हर 1 किलोमीटर पर 8 हम जोड़ते चल जाएंगे। ठीक है, फिर इसी में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 अगर 31 हो जाएगा। ये डॉट 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 जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें देखिए बराबर संख्या हम कितना जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, इसमें भी बराबर संख्या कितना जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं। तो यह जो है एक एपी का, यह एक एपी सूची तैयार हो रहा है ना, तो लिखेंगे यह एपी में है। यह किस में है, यह एपी में है। अगर आपसे पूछेगा कि क्यों एपी में है, तो क्यों एपी में है, तो क्योंकि इसमें जो है लगातार जो है किराया का डिफरेंस जो है, लगातार किराया माने एक के बाद एक, जैसे 31 में 23 घटाएंगे 8 आएगा, 23 में 15 घटाएंगे 8 आएगा। तो लगातार जो है किराया का अंतर जो है क्या है, तो वह बराबर है यानी 8 है। कितना है, 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर उसी प्रकार से ये भी प्रश्न जो है उसी तरह से दिया गया है। कह रहा है क्या कि किसी बेलन में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लो ना कि पहला देखो बेलन था ना, बेलन, तो उसमें जो है मान लो भी आयतन हवा है, पहला भाग ये। ठीक है, इसको इस तरीके से देख लो। ठीक है, पहला भाग है। दूसरा भाग क्या करता है ना कि जितना हवा का वॉल्यूम है यानी भी का 1/4 भागी बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा v/4। तो शेष उसमें कितना बचल रहेगा, तो पहले तो भी था, इतना चल गया बाहर, तो इसको हम घटा देंगे। तो एलसीएम इसका ले लीजिएगा आप, तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 4v माइनस भी, यानी हो जाएगा 3v/4। तो पहला स्टेप में इतना था, दूसरा में इतना है। ठीक है, आ जाइए तीसरा बार में हम लोग इसको निकालते हैं। तो तीसरा बार में फिर कहता है ना कि जितना शेष बचा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकलेगा। तो देखिए हमारे पास बचा है 3v/4, तो इतना का 1/4 हम बाहर इसको कर लेंगे, तो जगह 3v, अब बटा 4 चौके 16। अब शेष कितना बचा होगा, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में ना घटाएंगे, हमारे पास तो यही है 3v/4 और माइनस 3v/16। एलसीएम जब हम इसका ले लेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 16 होगा ना, तो 4 चौके 16, तो यहाँ 4 तिये 12 भी होगा, और माइनस जो होगा 3 भी होगा, यानी हमें आ जाएगा 9v और बटा 16। तो देखो सबसे पहले हमको भी आया, ठीक है, ये पहला था, और दूसरा हमें आया ये वाला, ठीक है 3v/4, और तीसरा हमें ये आया, फिर से उसी इसका 1/4 निकालेंगे और फिर इसी में घटा देंगे तो शेष बच जाएगा। तो ये देखो क्या यह एपी का क्रम है, मतलब कि भी, फिर है 3v/4, फिर है 9v/16, क्या ये एपी का क्रम ही दर्शा रहा है, इसको देखिए तो आप एपी का क्रम ही दर्शा रहा है, तो वह नहीं दर्शा रहा है। ये दोनों को हम घटाएंगे तो सेम नहीं आएगा, तो यह एपी का क्रम नहीं है। पूछेगा कारण क्यों, तो इसमें लिखेंगे दो लगातार पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो यह एपी के क्रम में नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो ध्यान से, फिर वैसा ही सवाल है, एकदम नहीं हड़बड़ाना है, फिर वैसा ही सवाल देखिए आपको पूछ रहा है, खाली इसमें समझना है आपको। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर का मतलब होता है 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150। माने 1 मीटर खोदता है ना, तो पहला दफ़ा उसको लगता है 150 रुपया, ठीक है, माने इतना में, ठीक है, पहले दफ़ा 1 मीटर की खुदाई, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 85 रुपया है, माने 50 रुपया हर बार बढ़ाता है। जैसे कि अगला मीटर हमको फिर खोदने कहेगा तो 50 रुपया हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो अगला मीटर के लिए हमको 200 रुपया लग जाएगा। फिर अगला बार खोदने हमको कहेगा तो लग जाएगा कितना जी, 250 रुपया लग जाएगा।
तो यहाँ पर देखो हर बार 50 जुट रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें जो रुपया हमसे लिया जा रहा है यह एपी का क्रम है। यह किसका क्रम है? यह एपी का क्रम है। यह एपी का क्रम है। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्रम कैसे हुआ? तो इसमें जो है दो लगातार जो यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 50-50 रुपया है। कितना रुपया है? 50-50 रुपया। तो इसीलिए ये एपी का क्रम है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो मिश्र धन है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम इसको समझेंगे, तो इसको आप देखिए ध्यान से। क्या करना है ना, प्रिंसिपल आपको देखिए देल है कितना, तो ये 10,000 है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन आपका जो है 10,000 है। अच्छा, इसमें जो है रेट हमारा कितना फिक्स किया है, तो 8%, और टाइम बराबर जो है कितना है, तो 1 वर्ष है। मैंने प्रत्येक वर्ष के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो टाइम बराबर 1 वर्ष ही होगा। तो यहाँ से है जो हम हर बार निकाल सकते हैं। आप फार्मूला देखिए इस प्रकार से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से देखिए ध्यान से, मिश्रधन जो है ना वो किसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप अमाउंट का फार्मूला जब लगा लेते हैं तो अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर T। तो इसीलिए आइए इसमें लगाते हैं। P हो जाएगा कितना, 10,000 × 1 + R का मान कितना है, 8/100, पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर 1 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष के लिए कहेगा तो हम इसमें जोड़ के लेंगे तो फिर 1 साल, लेकिन अगला साल के लिए अगर कहेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले साल के लिए 1 + R/100 पर पावर 2। फिर उसी प्रकार से अगले वर्ष के लिए लेंगे 10,000 × 1 + R की जगह पर 8/100 पावर 3। इसी प्रकार से हम आगे उसी तरह से लेते जाएंगे। ठीक है, तो जब इस प्रकार से लेंगे ना, देखिए पहला आपका इतना हुआ, ये 1 पद हुआ, और ये 2 पद हुआ, और ये 3 पद हुआ। इस प्रकार से आप निकालिएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है बराबर नहीं आएगा, और कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो क्या, ऐसे भी याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जहाँ भी लिखल रह गया ना, तो इसमें जो होता है एपी का रूल नहीं चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आएगा ना, क्योंकि जानते हैं पहले साल के जो मूलधन है तो अगले वर्ष के लिए ब्याज जोड़ के वो मूलधन बन जाएगा, यानी अगला वर्ष का जो हमें मिश्रधन मिलेगा ना वो नेक्स्ट ईयर का मूलधन बन जाता है। तो इसीलिए इसमें जो होता है एपी का रूल कभी नहीं लगेगा। तो ये लिखेंगे एपी का क्रम नहीं है, एपी का क्रम नहीं है। क्लियर है, ये बात को समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एपी का प्रथम जो है 4 पदों को आपको ज्ञात करना है। एपी का प्रथम जो है 4 पद को आपको लिखना है। ठीक है, तो याद रहे एपी का देखिए पहला पद होता है ए, और फिर इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो हो जाएगा डी। तीसरा पद हो जाएगा a + 2d, और चौथा पद हो जाएगा a + 2d, और चौथा पहला, और ये दूसरा हुआ ना, और ये तीसरा तो 2, और पहला दूसरा तीसरा चौथा a + 3d। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको खाली ये समझना है कि यही आपका जो है 4 पद है। ठीक है, तो ये 4 पद है आपका। तो देखिए ऐसे समझिएगा, जैसे कि चौथा पद बोलेगा तो 3d, पाँचवा बोलेगा तो 5, पाँचवा बोलेगा तो 4d, माने जितना पद बोलेगा ना तो 1d कम होता है, 1d क्या होता है, कम हो जाता है। अब इसी में देखिए आप क्या करिए, सबको निकाल दीजिए, इसी में लिख दीजिए ना a का मान कितना है 10, तो a की जगह पर 10 हो गया, तो पहला पद हमारा निकल गया। अच्छा, दूसरा देखिए a + d, तो हो जाएगा 10 और प्लस, और d का मान कितना है 10 है, तो ये हो गया दूसरा पद। फिर a + 2d, तो a प्लस यहाँ 2 और गुना d के मान कितना है 10 है। दूसरा पद a + a के जगह पर कितना था, a के जगह पर जो है 10 था ना, यहाँ पर 10 से भरिए दीजिए, यहाँ पर 10 क्या करिए लिख ही दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 और गुना यहाँ पर d का मान कितना होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 10, यहाँ 10 10 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये 10 है और 2 दूना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। अच्छा, यहाँ पर देखिए 10 और
3 दहें के 30, 30 10 कितना 40। तो यही जो है आपका AP का जो है 4 गो पद आपका लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने D जो होता है वो बार बार आपको जोड़ते चला जाना है। 4 आपको AP का 4 पद इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तरीका बदलते हैं अगला में। फिर वही है सवाल, तो वही है आपका A है और D है और AP का जो है आपका 4 गो पद लिखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है ना कि पहला तो हो गया A, दूसरा होगा A + D, तीसरा A + 2D और यहाँ चौथा A + 3D। ठीक है, अब इसी में देखिए ध्यान से, A का मान कितना है -2, फिर -2 और D का मान क्या है 0, D का मान 0, फिर -2 + 2 और D का मान 0, फिर -2 + 3 और D का मान 0। अब गौर से देखो, इतना दूर है जो एक टर्म है, कॉमा यहाँ पर हम आपको दे भी दिए हैं। आज जानते हैं इसमें देखिए ये -2 हुआ, ये 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ भी -2 और ये तो ऑलरेडी 0 हो गया तो सिर्फ बचा -2, यहाँ भी ऑलरेडी 0 हो गया तो सिर्फ बचा क्या -2। तो यही हमारा जो है AP का 4 पद है, यानी कॉमन डिफरेंस 0 है। 0 का मतलब कॉमन डिफरेंस जो है ना उसमें 1 2 नहीं जोड़ना है, सिर्फ 0 जोड़िएगा आप तो -2 -2 -2 ही बचेगा ना। 0 तो जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 तो है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से AP के हम 4 पद निकाल लिए हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा तरीका चेंज करके जोड़ते हैं अभी। ठीक है, जैसे देखो ये तो प्रथम पद है तो A बराबर तो तुमको 4 दे ही दिया, दूसरा होता है A + D दूसरा पद बराबर। ठीक है, तो A की जगह पर 4 भर दिए और D की जगह पर -3 भरना है, तो प्लस यहाँ और D की जगह पर -3, तो यहाँ हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस क्या होगा तो -3, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 1। अच्छा, A + अभी क्या है 2D, तो A की जगह पर हो जाएगा 4 और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 और यहाँ देखो D है तो D के स्थान पर क्या है -3, तो यहाँ पर -3 हम भर लेंगे। अब यहाँ करेंगे 4, अब प्लस माइनस माइनस और 3 दूना कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर घटा के लाएंगे तो -2 बचेगा। अब यहाँ पर आइए A + 3D निकाल लेते हैं, तो A का मान हो जाएगा 4 प्लस और यहाँ 3 है तो 3 और गुना D के स्थान पर देखिए क्या है तो -3 है, तो यहाँ पर -3 है। अब यहाँ पर आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और यहाँ पर घटेगा 4 तो हो जाएगा -5। अब AP के चारों पद को लिख दीजिए। पहला था कितना 4, दूसरा कितना आया 1, फिर ये कितना आया -2, फिर चौथा कितना आया -5। यही जो है आपके AP के 4 टर्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी आप जो है सजा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए फिर इसको हम कैसे करेंगे, और यहाँ पर ना सॉल्यूशन ऐसे लिख दीजिएगा, हम हल लिखते हैं, आप जो है सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए हम कैसे निकालेंगे। फिर देखिए पहला पद आपको क्या दिया -1, ठीक। A + D आप कर लीजिएगा, तो A का मान माइनस है प्लस और D का मान देखिए कितना है तो 1/2 है, तो 1/2 ले लीजिए। इसमें लसा कर लिए, भिन्न का घट जोड़ तो आता ही है, तो 2 कर लेंगे तो यह -2 और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर होगा -1/2, -1/2 हो गया। अच्छा A प्लस आ जाइए 2D, तो A + 2D आएगा तो -1 और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर है 2 और D के मान कितना है तो 1/2 है, तो इससे तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ बच गया कितना तो -1 और यहाँ बचा +1, तो ये प्लस माइनस भी ख़त्म, क्या होगा 0। चौथा पद निकालेंगे A + 3D हो जाएगा, तो यहाँ A के स्थान पर कितना हो जाएगा -1 और प्लस यहाँ पर बचा 3 है ना और D है, तो D का मान कितना है 1/2, तो जगह -1 और प्लस 3/2। इसका LCM ले लीजिए तो नीचे 2 हो जाएगा, तो इधर होगा -2 और +3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास AP का क्रम में कौन कौन आया -1 आया, दूसरा हमको आया -1/2, तीसरा 0 और फिर आया 1/2। ये देखिए AP का जो है 4 गो पद हमें निकल गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव वाला है। अब दशमलव वाला हम फिर उसी प्रकार से हम करेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला दिल है, ठीक है, अक्सर पॉइंट वाले मैथ में लोग
छोड़ देते हैं या तो ये डर लगता है। तो देखिए इसको हम कैसे बनेंगे, पहला टर्म तो हमको दिया ही है -1.25, ठीक है। अच्छा फिर निकालेंगे उसी प्रकार से a प्लस डी, तो -1.25 प्लस डी का मान कितना हुआ माइनस इतना लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस क्योंकि आगे प्लस है। अब ये दोनों को जो है हल कर लीजिए, तो अगर -1.25 अब प्लस माइनस माइनस इसको कर लेंगे तो 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको बराबर करेंगे तो किस प्रकार, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो माइनस देखिए 1.25 है, 0.25 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1.50, मैंने 1.5 हो जाएगा ना, ये सावा है और इसमें सावा जोड़ेंगे मैंने सॉरी 0.525 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अच्छा फिर आइए a प्लस 2d, ठीक है। तो देखिए ई हो गया -1.25 और प्लस इंटू 2 और डी का मान कितना है तो -0.25। अब बराबर, अब इसको हल कर लेते हैं, -1.25 पॉइंट है और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस कितना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 25 दूना कितना होता है तो 25 दूना 50 होता है, यानी 0.50, तो इसको आप जोड़िएगा ना तो हो जाएगा माइनस, अब 25 और 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1.75। अच्छा ठीक है, अब अगला चलते हैं a प्लस 3d, तो a प्लस 3d देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 3d होगा, a का मान तो 1.25 है और फिर प्लस है, फिर 3 से गुना करेंगे हो जाएगा -0.25। अब बराबर देखिए ये हो गया माइनस में हो गया 1.25 और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस, और ये 25 दिया कितना हो जाएगा तो 75 यानी 0.75। अब देखो यह सब 25 से ही 75 है तो जाहिर सी बात 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 1 2 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। सिर्फ दशमलव के बाद 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमें आ गया -1.25, ये तो हमें दिया था। दूसरा हमने क्या लाया -1.50, तीसरा हमने क्या लाया -1.75 और चौथा पद हमने लाया -2। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं कि जो है 4 पदों को इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात जो है दिमाग में एकदम भर लीजिए, जैसे ही बोलेगा आपको चौथा पद तो लिखेंगे a प्लस 3d, बोलेगा 5वां पद तो a प्लस 4d, बोलेगा 20वां पद तो a प्लस 19d, समझें। तो ये आप याद रखिएगा, जितना बोलेगा उसमें से जो है 1 d कम ही लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो हम दिख रहा है तुमको, इसमें करा कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, ठीक है, और सार्वधातुक लिखिए। तो ऐसा सवाल जानते हैं 2 नंबर का पूछेगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देता है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही हल्का है। तो बोलो प्रथम पद हमसे पूछेगा, तो प्रथम पद जो है आपको तो पता है, ये प्रथम पद को a कहते हैं, तो जो सबसे आगे होगा ना उसी को बोलते हैं। तो प्रथम पद आपका क्या होगा 3 हो गया, क्लियर है। फिर आपसे पूछेगा कि सार्वधातुक लिखिए, ठीक है। सार्वधातुक लिखने के लिए कहेगा तो कॉमन डिफरेंस d बराबर होता है, हम आपको बताए थे T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 माने होता है, देखो दूसरा पद ये है तो दूसरा पद हो गया 1 और माइनस पहला पद कितना है 3 है, तो पहला पद 3 है। अब ये दोनों को घटा लीजिए, 1 माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो यही एक हमारा आंसर ये है और एक आंसर ये है, ठीक है। ये आप दोनों को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बोलेगा सार्वधातुक तो दूसरा पद घटाओ पहला पद हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ से आ जाइए, अब शॉर्टकट लिखेंगे, है ना। a बराबर कितना दिल है, पहला पद -5, ठीक है। पहला पद को a द्वारा हम डिनोट करेंगे। अच्छा इसमें से d पूछा, सार्वधातुक हमसे पूछा, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद हमें कितना है -1 है, और बीच में फिर घटाओ लिखेंगे ना, माइनस लिखेंगे, और फिर पहला पद कितना है तो -5 है, और 2 को चिन्ह आ गया तो ब्रैकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। देखो ये हो गया ना, दूसरा पद घटाओ पहला पद, ठीक है। अब इसको ले आओ, ये -1 हो गया और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो गया 5, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, क्लियर है।
अगला में फिर उसी प्रकार से हम चलेंगे। प्रथम पद a बराबर, तो प्रथम पद देख लीजिए ध्यान से, प्रथम पहला पद कितना है तो 1/3 है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा है 5/3 घटाओ पहला है कितना तो 1/3। अब यहाँ पर से देख लो ध्यान से, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 3, तो ऊपर में हो जाएगा 5 और -1, तो जगह 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4/3, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, 4/3 आ गया। चलो अगला नंबर भी हम लोग तुरंत झट से कर लेते हैं। तो अगला नंबर देखो ध्यान से, है ना, यहाँ भी इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख देना, हल लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर अगला नंबर देखो, पहला पद क्या होगा a बराबर 0.6, तो इसमें जो है कॉमन डिफरेंस d बराबर कैसे होगा, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 1.7 घटाओ पहला कितना है तो 0.6 है, 0.6 है। तो इसको आप देखिए घटा लीजिएगा ना, तो देखिए 7 में से 6 गया तो 1, 1 तो है ये, तो 1.1 होगा, यानी आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग जो है ये जो है 3 नंबर का हम लोग प्रथम पद और सार्वांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस जो है इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बात हमेशा फिर से हम रिपीट कर देते हैं, सार्वांतर बोलेगा निकालने के लिए तो T2 - T1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, सार्वांतर निकालने बोलेगा तो दूसरा पद घटाओ पहला पद। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है ना कि निम्न में कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर भी ज्ञात करिए तथा इसके आगे 3 पद को भी लिखिए। समझे कि नहीं, इस तरीके से करना है आपको। तो इतना जान लीजिए कि एपी में जो भी टर्म होगा ना तो उसमें क्या होगा कि बराबर संख्या जोड़ा गया होगा या तो फिर बराबर संख्या घटाया गया होगा। एपी जो है हमेशा, देखिए नाम ही इसका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या है, सार्वांतर। तो सार्वांतर का मतलब होता है सभी में अंतर समान होना चाहिए, यानी 2 लगातार टर्म के बीच में जो होता है डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 8 में से 4 जाएगा। देखिए यहाँ हम करेंगे तो कितना होगा, ये +2 हुआ है यहाँ पर देखिए +4 है और यहाँ पर +8 है। अब बताइए ये कॉमन डिफरेंस है तो ये तो नहीं है, इसमें तो क्या हो रहा है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो मल्टीपल में कभी भी कॉमन डिफरेंस नहीं होता, मतलब कि एपी नहीं होता है। तो ये हम लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब एपी में ये नहीं है तो आगे हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। तो अगला प्रश्न में हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले वही हम कॉमन डिफरेंस वगैरह चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको देखिए घटा के इसको देख लीजिए पहले। तो हम यहाँ से डी निकालना शुरू करते हैं। तो ये दूसरा है 5/2 और -2 है। ठीक है, माइनस क्या है 2 है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम, ये 5 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 1/2 आया हमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिर से एक जगह और इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी निकाल के देख लेते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3, जैसे मान लो यहाँ से इसको हटा दो तो देखो यहाँ ये जो होगा दूसरा पद घटाओ पहला पद हो गया ना, तो इसमें अब घटा लेंगे तो 3 और माइनस हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो फिर इसमें भी एलसीएम ले लेंगे इसी प्रकार से, तो 3 दूना यहाँ 6 हो जाएगा, -5 फिर से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी लग रहा है कि इसमें हर बार जो है 1/2 जोड़ा गया है। तो यह एपी में है, यह क्रम क्या है तो लिखेंगे यह एपी में है, यह एपी में है। अब यह एपी में आपको तो आंसर यहाँ तक दे दिए, यह एपी में है। तो एपी में है तो आगे आप जो है 3 पद को और लिखिए, आगे जो है 3 पद को और लिखिए। तो इसमें जो है आप क्या करिए फिर से इसको आप ऐड करते जाइए। ठीक है, तो ये 7/2 है ना, तो 7/2 में आप 1/2 को जोड़िए, तो एलसीएम यहाँ निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 + 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8/4, सॉरी 2 से काटिएगा 4, यानी हो जाएगा 4, यानी अगला पद यहाँ पर 4 भराएगा, 1 हो गया। ठीक, 1 हो गया ना।
फिर देखिए आगे निकालिएगा इसका, तो फिर 4 में जोड़िए, 4 जोड़ 1/2, फिर 1/2 जोड़िए, तो एलसीएम लीजिएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और जोड़ 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 है 1 9/2। तो फिर इसका अगला पद हो जाएगा 9/2। फिर उसी प्रकार से फिर इसमें जोड़िए 9/2, फिर इसमें 1/2 जोड़िए, तो इसमें 1/2 जैसे ही जोड़िएगा देखिए नीचे 2 हो जाएगा और 9 1 कितना हो जाएगा 10, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी अगला जो है तीसरा पद आ जाएगा 5। जो हम गोल गोल घेरे हैं ना ये 3 पद है, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें क्या किए, तो सबसे पहले दिए गए पदों में हम 2 लगातार यानी पीछे से इसमें घटाना है कि दूसरा घटाओ पहला, तीसरा घटाओ दूसरा, चौथा घटाओ तीसरा। तो सब में हमने देखा कि 1/2 ही 1/2 ही आ रहा है, यानी 7/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, फिर 4 आया फिर 1/2 जोड़ेंगे, 9/2 आया फिर 1/2 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए ध्यान से, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 है। तो इसमें जो है फिर से हम पहले डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारा कितना, तो -3.2, -3.2 घटाओ पहला कितना हो जाएगा, तो माइनस जो है 1.2 इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 3.2, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर से देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, 2 में से चला गया तो 0 हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, तो यहाँ पर बचेगा -2, यानी इसमें जो है कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है। लेकिन हम फिर भी संतुष्टि के लिए एक हम लोग क्या करेंगे और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग छुपाते हैं। अब ये तीसरा घटाओ दूसरा से निकाल के देख लेते हैं, तो डी बराबर फिर से निकालेंगे, तो -5.2 और माइनस यहाँ पर है -3.2, फिर से यहाँ हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से क्या होगा, 2 से ख़त्म, 5 में से 3 गया तो हो जाएगा -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह AP में है। यह क्या है, यह AP में है, यह AP में, यानी दिया गया जो हमें टर्म है ना वह एक AP का ही भाग है, ठीक है। अब जब AP का ये भाग हमें प्राप्त हो ही गया है तो हम इससे क्या कर लेते हैं कि इसका अगला 3 पद हम निकाल लेते हैं कि अगला 3 पद कौन कौन होगा, ठीक है। तो आगे का 3 पद क्या होगा, तो इसमें देखो -2 हम जोड़ते जाएंगे, तो देखो -7.2 है ना, तो इसमें हम -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -9.2, देखो 1 हो गया, फिर इसमें 0.2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 2 11 हो जाएगा, सिर्फ आगे हम जोड़ेंगे -11.2 ये होगा। फिर तीसरा क्या होगा, -11 में फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 2 1 13 हो जाएगा, यानी -13.2। तो ये जो देखिए आपको हम लिखे ना यही तीनों क्या है, AP का अगला 3 को टर्म लिख दिए हैं, ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो है ना इसको आप जानते हैं, अगला प्रश्न को जो है ना चौथा नंबर को VVI कर लीजिए। सच में बोल रहा हूँ, मैं क्लास में बहुत सारा सेट को सोल्यूशन जब करता हूँ तो ये सवाल बहुत बार हम देखे हैं, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया, ये मेरा बुक में भी आपको मिलेगा, तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ भी है, समझे, बहुत बार आया है। तो इसमें हम पहले कॉमन डिफरेंस D निकाल लेंगे, तो दूसरा घटाओ पहला, तो दूसरा है -6 और फिर माइनस, पहला है -10, देखिए दूसरा घटाओ पहला, तो जगह -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, यानी कॉमन डिफरेंस 4 आया, ठीक है। और आपको संतुष्टि लिए करना है तो यहाँ पर से फिर से एक बार और निकाल के देख लीजिए, तो 4 ही आएगा, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा हुआ है इसीलिए हम इसको आप ज़्यादा नहीं निकालेंगे, सीधे हम आंसर मुद्दे पर आते हैं, यानी हर बार 4 आपको जोड़ना है। तो इसमें 4 जोड़िए ना, तो बोलिए 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, देखिए 1 निकल गया, फिर 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 6 10 14, और यह AP में है, यह किस में है, यह AP में है। और ये याद रखिएगा, ये समझे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, ठीक है, भरोसा करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस सवाल पर, ठीक है। 6 10 14 आएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रूट वाला प्रश्न है। रूट वाला प्रश्न यहाँ दिया गया है, तो रूट वाला देखते के साथ आदमी भागने लगता है, तो यहाँ भागना नहीं है, आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस पहले निकाल के देख लेना है। तो दूसरा घटाओ पहला,
तो 3 और प्लस √2 जो कि दूसरा, घटाव करेंगे पहला, ई से ही ख़त्म हो जाएगा, आपका कितना आएगा √2 आएगा। फिर इसको भी घटाइएगा ना, तो देखिए इससे भी घटेगा, तो फिर से 3 से 3 खत्म होगा, 2 में से एक जगह, तो फिर √2 आएगा। तो लिखेंगे यह AP में है, यह किस में है, यह AP में है, ठीक है। तो AP में है तो √2 जो है फिर से हम जोड़ेंगे, तो इसमें हम यदि √2 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें √2 हम अगर जोड़ेंगे तो आगे में तो 3 का 3 वही रह ही जाएगा, लेकिन इसमें अगर √2 हम प्लस करते हैं √2, तो ये 3 है और एगो ई वाला √2, तो 3 है कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है, कौमा। फिर देखिए ध्यान से 3 तो आगे रहेगा ही, फिर इसमें हम प्लस √2 करेंगे, तो 4√2 है, तो यहाँ एगो √2 है तो हो जाएगा 5√2, ठीक है। फिर ये 3 का 3 ही रह जाएगा, फिर इसमें √2 को हम ऐड करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 6√2। तो इस प्रकार से 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। ये 3 जो है AP के निकल गए, 3 को पद। अगला नंबर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं ना कि आप समझ गए होंगे, तो इस प्रकार से जो है आप जो है निकाल लीजिएगा, जो कुछ कठिन जो है वो हम निकाल लेते हैं और जो हल्का है वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यह AP में नहीं होगा, आप इसको गौर से देख लीजिए, AP का कर्म लग रहा है, दशमलव के बाद देखिए ना संख्या अंकों का मान बढ़ते जा रहा है, तो यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, AP में हम किसको कहते हैं, जिसमें या तो बराबर से बढ़ा हुआ है या तो बराबर से घटा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। और देखिए 7वां नंबर आप देख रहे हैं, 7वां नंबर ये AP में है, ठीक है, यह AP में है, AP में है, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे का 3 पद कौन कौन होगा, ठीक, बना लीजिएगा ना। तो इसमें -4 इसमें है, तो आप -4 करिएगा तो इसमें हो जाएगा -16 हो जाएगा। फिर इसमें -4 कर लीजिएगा आगे, तो कितना हो जाएगा 16 और तो 20 हो जाएगा। फिर इसमें -4 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिएगा ना तो -4 आएगा। अगला चलिए 8 नंबर जो आप देख रहे हैं, 8 नंबर ये भी है, हाँ AP में है, ठीक है, हाँ यह AP में है, AP में है, तो यह AP में है। और यहाँ पर देख लो AP में है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, तो इसमें D बराबर 0 है, तो अगला 3 पद भी लिखिएगा तो वही हो जाएगा, अगला 3 पद लिखिएगा तो आपका -1/2 ही हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सब बराबर है, यानी कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। 9 नंबर में आ जाइए, तो 9 नंबर में जो है AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्यों नहीं है, तो 1 तिया 3 और 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कभी गुणनफल में AP नहीं कहलाता है, मैंने गुना के रूप में AP हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो यह AP में नहीं है। अगला प्रश्न है, यह AP में है या नहीं, तो ये तो देखने में लग रहा है कि हाँ AP में है। देखो यहाँ से ये क्या है, तो +A है, फिर इसमें भी देखो +A है, फिर इसमें भी देखो +A है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो 2A - A, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी A होगा, तो लिखेंगे AP में है, AP में है, मैंने ये दिया गया प्रश्न जो है AP में है। अब अगला क्या निकालेंगे, तो 4 है, तो अगला निकल जाएगा 5A, फिर अगला निकल जाएगा 6A, अगला निकल जाएगा 7A, तो इस प्रकार से 3 को हम आगे टर्म AP का लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से 11 नंबर में AP में है, नहीं है, अरे पावर में है, बढ़ा हुआ है ना, मल्टीपल में बढ़ा हुआ है, तो यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये भी सवाल को ज़रा बढ़िया देखना, ये भी VVI प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो ध्यान से, यह क्या कह रहा है, AP में है या नहीं। तो ये प्रश्न देखो एकलौता सवाल है और इस पर ध्यान रखना कि यह AP में है, तो AP में है तो इसको हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, √8 दूसरा पद घटाओ पहला पद, √2 ये दूसरा ही पहला। अब 8 को हम तोड़ लेंगे ना तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और -√2। अब जानते हैं ना अंदर में 2, तो एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। अब 2√2 में एगो रूठवा चल जाते तो एगो बचते, सिर्फ √2 बचा। अब √2 हो जाता है, हर अगला पद में जोड़िएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर जानते हैं √2 को जोड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर √2 को जोड़िएगा इसके √32 के साथ में, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए यहाँ करेंगे।
√32 प्लस √2। तब 32 को आप तोड़िएगा ना तो ये जानते हैं कि 2 को 5 बार लिखिएगा ना तब आएगा, यानी 16 दूनी 32, तो 4√2 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा √2, तो होगा 4 1 हो जाएगा 5√2। अब 5 को अंदर कर दीजिएगा ना तो अंदर हो जाएगा, तब 5 गुना 5 हो जाएगा। देखिए 5 बाहर कैसे है, यानी अंदर में 2 होगा तब ना बाहर गया जी, और अंदर में पहले से 2 है, तो देखिए 5 25 और 25 दूना 50, यानी अगला जाएगा √50 आएगा, अगला जो जाएगा √50 आएगा। ठीक है, अब फिर देखो ध्यान से, तुम यहीं से बनाना स्टार्ट कर दो, यहीं से। ठीक है, √50 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो। तो फिर हमें आ गया 5√2, और फिर एक में जोड़ दो √2, तो हमें हो जाएगा 6√2। अब 6√2 देखो 6 बाहर कैसे है, यानी अंदर में वो 2 होगा, तो अंदर में 6 गुना 6 कर देंगे और फिर 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 6 छक्के 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी √72 होगा। कितना हो जाएगा √72। ठीक है, फिर अगला बार देखो ये √72 को मत जोड़ो, ई जो है ना इसी पर जोड़ दो, तो हो जाएगा 6√2 और फिर √2 जोड़ो, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7√2। अब सोचो कि 7 बाहर आखिर कैसे है, तो अंदर में 7 कै गो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, तो हो जाएगा 7 7 49, और 49 दूना कितना होता है, तो 49 दूना 98 होता है, यानी √98 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही भर देंगे √98, तो ये 1 2 3, ये तीनों AP का क्रम निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 3 दूना 6, और यहाँ पर देखिए कोई अथिये ने बैठ रहा है, ये घटेगा ही नहीं, सबका अलग अलग आ जाएगा, यह AP में नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ये AP में नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, अगला जो है 14 नंबर आपका क्या है, तो ये भी स्क्वायर वाला चीज़ AP में नहीं है, AP में नहीं है। टाइम बर्बाद क्यों करना है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इतना तो बना लिए आप। अब देखिए इसमें क्या है, यह AP में है कि नहीं है, तो इसमें देखिए हम कर लेंगे, इसको हल कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो देख लीजिए क्या होगा। ये पहला तो स्क्वायर आएगा 1, ये हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 7 7 49, और यहाँ पर 73 है। ठीक है, अभी दोनों में घटा लीजिए, 24 देखिए यहाँ जोड़ा गया है, फिर यहाँ भी देखिए 24 जोड़ा गया है, और यहाँ फिर देखिए कितना जोड़ा गया है 24 जोड़ा गया है, 9 4 13 है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, बार बार 24 जोड़ा गया है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है कितना आता है 25 घटाओ 1 है, तो 24 तो है, ये कॉमन डिफरेंस। तो यह AP में है, यह क्या है AP में है। अब बताइए 73 में फिर से हम 24 जोड़ देंगे, तो 73 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 97, और फिर 97 में 24 जोड़ दीजिए 97। ठीक है, और फिर 97 में फिर से 24 जोड़िए, 7 4 11, यानी हो जाएगा 121, और फिर इसमें 24 जोड़िए तो हो जाएगा 145, यानी AP का 3 और अगला कर्म जो है इस प्रकार से निकल गया। तो इस तरीक़ा से जो है एक्सरसाइज जो है 5.1 का NCERT बुक से जो है हम इसमें बारी बारी से सबको लिख कर जो है इसमें हम सबको बता दिए हैं। और ये एक्सरसाइज बनाने के पहले जो है ज़रा सा इस फार्मूला पर एक बार ज़रूर गौर कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ के अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।